डायन खाए जात है। सच बात तो है, हर महिला का यही दर्द है। सैया तो रोज काम पर जाता है और आजकल तो महिलाएं भी घर का काम संभाल कर नौकरी करने जाती हैं। ऐसा लगता है कि जरूरत के मुताबिक कमाई तो हो रही है, लेकिन फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। और जहां आम जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कम पड़ता हो, वहां भला बचत कैसे होगी? आप चाहे जितना भी कमाने की कोशिश करें, लेकिन ये महंगाई डायन जो होती है ना, सब खा जाती है। गाना तो सुन लिया आपने, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ आम बातचीत भी सुन लीजिए। कोरोना ने तो 2 साल में जान खा ली, कमाई तो पूरी खत्म हो गई, पता नहीं ये साल कैसा जाएगा। अजी सुनते हो, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आज दाल चावल बना दूं? ऐसी बातें कॉमन मैन की जिंदगी में काफी कॉमन है ना? लेकिन जरा सोचिए, भारत सरकार अपने हर बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं में सुधार लाती है। कॉमन मैन से जुड़ी सैकड़ों योजनाओं के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपयों का खर्चा करती है। क्या उसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं? जी हाँ, लेना देना है, बिल्कुल है। बजट के हर एक हिस्से का भारत में रहने वाले हर एक इंसान से लेना देना होता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2021 में सरकार ने कुल 39 दवाइयों की कीमत कम कर दी थी और साथ ही साथ 16 दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी थी। कोरोना काल में जब लोगों की इनकम पूरी तरह खत्म हो गई थी, तब सरकार मुफ्त अनाज योजना लेकर आई। छोटे छोटे बिजनेसमैन और बिजनेस पूरी तरह ठप हो गए थे, इसीलिए सरकार सब्सिडी लेकर आई। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ती दूरी की वजह से महंगाई बढ़ती गई। कीमतों की इन उतार चढ़ाव का हमारी जिंदगी पर काफी बड़ा असर होता है और हम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे खाद्य महंगाई दर, यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों की दर 2022 के 3.7% से 2023 आते आते 7.7% हो गई है। आटे के दाम 25 रुपए किलो से बढ़कर 35 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। साधारण चावल के दाम 30 रुपए से बढ़कर 34 रुपए किलो हो गए। दूध की कीमतों में भी लगातार साल दर साल 2 रुपए का इजाफा होता आया है। खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2022 में 5.7% रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम बजट समझेंगे भी और उसके मुताबिक जिंदगी में बदलाव करके तरक्की भी करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि 2023 के बजट में आपकी सेहत के लिए और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं। 2023-24 के आम बजट में एक सबसे जरूरी बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल, साइकिल और कई इलेक्ट्रिक चीजों की कीमतें कम की गई हैं। खुशी हुई ना सुनकर? लेकिन जरा रुकिए, इसके साथ ही सोने और चांदी की वस्तुओं पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाई गई है। मतलब कि गोल्ड और सिल्वर आइटम्स अब जरा महंगे हो जाएंगे। कहते हैं कि खाली पेट तो दुआ भी नहीं की जा सकती। जिंदगी में सबसे जरूरी बात होती है 2 वक्त की रोटी। और जैसा कि हमने बताया, कोरोना पेंडेमिक के बाद खाने पीने की चीजें भी काफी महंगी हो गई थी। लेकिन 2023 के बजट में इस बात का काफी ध्यान रखा गया है। इसीलिए लोगों को मोटा अनाज आसानी से और सस्ते दामों पर मिल सके, इसलिए सरकार ने मोटा अनाज उगाने में किसानों को मदद करने के उद्देश्य से 2200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। जाहिर है कि इन 2200 करोड़ रुपयों की लागत से अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और कॉमन मैन की थाली में ये अनाज सस्ते दामों में परोसा जा सकेगा। इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। वो चाहते हैं कि देश के हर एक इंसान की थाली में खाना जरूर परोसा जाए, किसी को भी भूखे पेट सोने की नौबत ना आए। और सरकार लगातार इस मकसद को पूरा करने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया और देश ठप पड़ गया। उस मुश्किल कोरोना के दौर में गरीबों का पेट पालने के लिए सरकार ने पिछले साल करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया था। 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि ये मुफ्त अनाज योजना और 1 साल तक जारी रहेगी। अमृतकाल बजट में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक करीब 9.6 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और ये योजना जारी है। साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए वो इस साल 2 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं। 2 जून की रोटी के साथ इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत होती है सिर पर छत, यानी अपना घर। हर इंसान अपना खुद का सपनों का घर बनाना चाहता है,
और गरीबों का यही सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना लेकर आए थे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस साल पीएम आवास योजना में खर्च करने के लिए बजट 48,000 से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है, जिसका मतलब है कि इस साल और कई सारे लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होने वाला है। पीएम आवास योजना के तहत घर मिलना और स्वच्छ भारत मिशन के जरिए शौचालय मिलना लोगों की जिंदगी में किस हद तक बदलाव ला सकता है, ये बात वही समझ सकते हैं जिन्हें ठंड में ठिठुरते हुए खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी हो। सरकार से देश की जनता को यही उम्मीद थी कि आवासीय योजनाएं और बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएं, ताकि बेघर लोगों के सिर पर छत आ जाए। जिंदगी गुजार देते हैं लोग एक छत बनाने में, लेकिन भारत सरकार ने ये बात आसान बना दी और बजट आवास योजना को 79,000 करोड़ रुपए देकर अब सरकार कई सारे बेघर लोगों को उनके हक का आसरा देने जा रही है। इस फैसले